एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मोना और याकूब हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और रिसेप्शन पर पहुंचकर वो रिसेप्शनिस्ट से पूछते हैं। मोना कहती है कि इस्माइल सरे जो लास्ट नाइट एक फायर में इंजर्ड हो गए थे, क्या हम उनसे मिल सकते हैं, क्या वो इसी फ्लोर पे हैं? तो रिसेप्शनिस्ट उन्हें बताती है कि आप उनसे नहीं मिल सकते क्योंकि वो इंटेंसिव केयर में हैं। जिस पर फिर मोना पूछती है कि कोई बात नहीं, लेकिन हमें उनके परिवार के बारे में बताइए, हम उन्हीं से मिल लेते हैं। लेकिन गाइस यहाँ पर एक फनी चीज होती है कि वो रिसेप्शनिस्ट अब की बार बहुत ही मुस्कुरा कर और याकूब की तरफ देखते हुए बोलती है कि हाँ, वेटिंग रूम उस तरफ थोड़ा आगे है, शायद थोड़ा और जाना होगा। और ये बात मोना भी नोटिस कर लेती है। खैर इसके बाद वो लोग वेटिंग रूम में जाते हैं जहाँ पर इस्माइल की पत्नी अपनी बच्ची को गोद में लिए बहुत ही उदास बैठी होती है। और तभी मोना उससे पूछती है कि देखिए सब ठीक हो जाएगा, बस हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। तो वो बोलती है कि क्या आप पुलिस वाले हैं? देखिए मैंने सब कुछ कल ही बता दिया था, मैं वहाँ मौजूद ही नहीं थी, इसीलिए हमें कुछ भी नहीं पता। लेकिन मोना बोलती है कि नहीं नहीं, हम तो जर्नलिस्ट हैं और बस कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। जिस पर उनके साथ एक रिलेटिव मौजूद होता है और वो उन्हें ऐसा करने से रोकता है और कहता है कि अभी हमारी हालत ठीक नहीं है, आप लोग जाइए यहाँ से। तो याकूब उसे रोकते हुए कहता है कि कम से कम हमें कुछ फोटो ही खींच लेने दीजिए। लेकिन वो कहता है कि आपको हमारा दर्द नजर नहीं आता, आप ये जाइए यहाँ से। तो मोना कहती है कोई बात नहीं, हम बाद में आ जाएंगे। लेकिन तभी याकूब उसे रोकते हुए कहता है कि मेरे पास आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज है, गुड न्यूज और एक बैड न्यूज। और वो ऐसे ही बातें बनाने लगता है और इतने में मोना उस छोटी बच्ची की तरफ देखती है और उसे एक कैंडी देने लगती है। और इधर याकूब चुपके चुपके फोटो भी खींचता जा रहा था और उस आदमी से उठपटांग बातें भी बोलता जा रहा था। और तभी उसकी नजर भी पड़ जाती है जहाँ वो देखता है कि मोना बच्ची को कैंडी दे रही है। और वो बोलता है कि हम ऐसा करते हैं, एक फैमिली फोटो ले लेते हैं, अच्छा लगेगा, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है, उसे खुद भी पता नहीं चलता। और कहता है कि आपके कितने सब्सक्राइबर हैं। इतने में मोना कहती है कि ठीक है हम लोग बाद में आ जाएंगे और वो उसे बाहर ले जाती है। इसके बाद याकूब कहता है कि एक बात बताओ, तुम क्या हर समय अपने बैग में चॉकलेट कैंडीज वगैरह लेकर घूमती रहती हो सांता क्लॉज की तरह? लेकिन मोना के मुंह से बस यही निकलता है कि मिस्टर उफुक मुझे डांटेंगे। तो याकूब उससे पूछता है कि तुमने फोटोज क्यों नहीं ली? तो वो कहती है कि वो फैमिली चाहती नहीं थी कि हम उनकी फोटो ले, तो मैं कैसे ले सकती हूँ? तो याकूब बोलता है ओहो, ऐसा तो तुम मुसीबत में पड़ी रहोगी। अच्छा देखो, तुम्हें फोटो चाहिए ना जो कि हमें मिस्टर उफुक को देने हैं, तो फिर एक काम करते हैं, चलो तुम्हारे लिए फोटोज लेते हैं। तो वो कहती है कि जो वो फैमिली लेना ही नहीं चाहती तो हम कैसे उनकी फोटो खींच सकते हैं? तो वो बोलता है कि मैं उनकी बात नहीं कर रहा और वो एक तरफ देखने लगता है। तो वो कहती है नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। तो याकूब बोलता है क्यों नहीं, और उसका हाथ पकड़कर उसे उसी तरफ ले जाने लगता है। तो गाइज यहाँ पर वो लोग क्या करते हैं कि जो पेशेंट है यानी कि इस्माइल, उसके पास इंटेंसिव केयर के अंदर चले जाते हैं और कहता है कि चलो फोटो लेते हैं। तो वो थोड़ी झिझकने लगती है लेकिन बोलता है कि नहीं नहीं बस जल्दी करो, और खींचना शुरू कर देता है। लेकिन तभी कहता है कि रुको रुको रुको, अभी मत लेना। इसके बाद याकूब सब कुछ अच्छे से अरेंज करने लगता है, सारे इक्विपमेंट पास पास रख देता है। तो वो कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो? तो बोलता है थोड़ी स्टाइलिंग पिक लेंगे। और इसके बाद वो लोग लगातार उसकी पिक्स लेने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक इस्माइल की नींद खुल जाती है और वो धीरे धीरे उन्हें बड़े ही हैरानी से देखने लगता है और फाइनली जोर जोर से चीखने चिल्लाने लग जाता है। तो मोना कहती है अरे ये क्या हुआ? तो याकूब बोलते हैं कि मुझे नहीं पता। और इसके बाद वो दोनों अपना सामान उठा के वहाँ से भाग निकलते हैं। इसके बाद नर्सेस पेशेंट के पास आ जाती हैं और तभी एक नर्स कहती है जाओ जाकर डॉक्टर को बुला के लाओ। वहीं नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मोना और याकूब हॉस्पिटल की कैंटीन में बैठे हैं और तभी याकूब बोलता है कि लिखो जर्नलिस्ट लिखो, क्योंकि मोना लैपटॉप पर अभी भी काम कर रही थी और कहता है कि तुम अपने काम से कुछ ज्यादा ही प्यार करती हो, तभी तो हॉस्पिटल की कैंटीन में बैठ के भी लिख रही हो। तभी वेटर वहाँ चाय लेकर आ जाता है और जैसे ही वो चाय रखकर जाने लगता है तो याकूब उसे रोकने ही वाला था कि वो वहाँ से चला जाता है। तो याकूब बहाने से उठता है और शायद शुगर लेने लगता है दूसरी टेबल से, और इसी बहाने वो जो आर्टिकल लिख रही है उसे पढ़ने लगता है जिसमें लिखा था कि ऐसी दूसरी घटना एक बार फिर से हुई है, जो मुझे फिर से एक बार ये सोचने पर मजबूर करती है कि ये सभी फायर वाली घटनाएं कनेक्टेड हैं। अब मोना याकूब को एकदम क्लोज से देखने लगती है तो याकूब भी उसकी तरफ देखता है और तभी मोना कहती है कि क्या तुम जाकर बैठोगे अपनी सीट पर? तो वो कहता है कि हाँ ठीक है।
अब इसके बाद मोना एकदम से कैमरा निकालती है और यहाँ पर याकूब की धड़कन थोड़ी तेज हो जाती है, क्योंकि गाइस अगर आपको याद हो तो फर्स्ट एपिसोड में ही याकूब ने मोना से अपना मेमोरी कार्ड एक्सचेंज कर लिया था और अब वो जानता है कि वो जान जाएगी कि सारी फोटोज अब याकूब के पास हैं। और होता भी कुछ ऐसा ही है। जैसे ही वो लैपटॉप से कनेक्ट करती है तो उसे पता चल जाता है कि ये सारी फोटोग्राफ्स उसने नहीं खींची, और वो कहती है कि मैंने तो बाहर किसी की भी फोटोग्राफ नहीं ली थी और जो पिक्स मैंने ली थी वो तो इसमें है ही नहीं। इतने में मोना को उसके बॉस का मैसेज आ जाता है जिसमें लिखा होता है कि आखिर तुम कब उस न्यूज़ के बारे में बताने वाली हो, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। और फिर एक फोटो भेजी जाती है जहां पर याकूब ने मोना की खींची हुई वो घर के अंदर वाली फोटोग्राफ्स ऑलरेडी पब्लिश कर दी थी अपने नाम और अपने सिग्नेचर के साथ। और ये देखकर मोना को बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहती है कि तुम एक चोर हो, ये तुमने कैसे किया। तो कहता है कि क्योंकि मेरा मेमोरी कार्ड तुम्हारे पास और तुम्हारा मेरे पास, अब तुम अपना वापस ले लो और मैंने जो भी फोटोज खींची हैं आज वो भी तुम ही रख लो। लेकिन मोना कहती है कि तुम एक चोर हो। तो कहता है ऐसा मत बोलो, मेरा दिल टूट रहा है, आखिर मैंने तुम्हारी मदद भी तो की है। तो मोना कहती है कि हाँ, यानी तुम कहना चाहते हो कि तुम एक चोर हो, तुमने चुरा ली फोटो और फिर मेरी मदद भी कर दी है ना। और मोना इसी के साथ वहाँ से उठने लगती है तो याकूब कहता है कि तुम बहुत रूड हो रही हो और इतना नर्वस होना तुम्हारे दिल के लिए अच्छा नहीं है। और जब मोना वहाँ से जाने लगती है तो वो ये भी कहता है कि मेरा कार्ड है ना तुम्हारे रूम में ही रह गया है, लेकिन मोना उसकी सुनती नहीं और वहाँ से निकल पड़ती है। और तभी याकूब टेबल पर पैसे रखता है तो मोना वापस लौट कर आती है और अपने हिस्से के पैसे भी रखती है और साथ ही ये भी कहती है कि मैं कल दिन निकलते ही तुम्हारा घर खाली कर दूंगी, मैं एक चोर के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती। और बहुत ही गुस्से में वहाँ से जाने लगती है तो याकूब उसके पीछे पीछे जाता है और कहता है रुको रुको सुनो तो सही। तो वो बोलता है कि मोना हाँ ठीक है मेरी ही गलती है, तुम सही कह रही हो, पर तुम कहाँ जा रही हो। तो मोना बोलती है कि तुम्हें क्या लेना देना। तो बोलता है कि मैं न्यूज़ रूम जा रहा हूँ और मुझे वापस आने में रात को देर हो जाएगी। तो बोलती है मुझे क्या लेना देना इस बात से, और बस तेजी से वहां से निकल जाती है। और पहले तो मुंह लटका करके याकूब खड़ा हो जाता है और फिर वो भी वहां से निकल जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम मोना को ओपन एयर कैफे में देखते हैं जहाँ पर वो अपने लिए एक कॉफी ऑर्डर करती है और तभी सामने से उसकी फ्रेंड लैला आ रही होती है, जिसे देखकर मोना बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है और मुस्कुराते हुए खड़ी होती है। लेकिन उसकी फ्रेंड उसे बैठने का इशारा करती है और फिर उसके पास वाली टेबल पर एक न्यूज़पेपर लेकर बैठ जाती है और कहती है कि ये सब मैं तुम्हारी ही सेफ्टी के लिए कर रही हूँ, क्योंकि हम एक बहुत ही खतरनाक आदमी को ढूंढ रहे हैं और शायद वो भी हमारा पीछा कर रहा हो। लेकिन फिर भी मैं तुमसे मिलना चाहती थी, तुम्हें एक बार देखना चाहती थी, तो तुम कैसी हो। तो मोना बोलती है पता नहीं, ये बहुत अजीब है, आजकल मेरे साथ सब कुछ बहुत अजीब हो रहा है, मेरी जॉब भी खतरे में है और घर पर तो कल मुझे कुछ अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी, लेकिन जब मैंने जाके देखा तो विंडो खुली हुई थी और मुझे वो सब पड़ोसी भी अजीब से लगते हैं, पता नहीं क्या बातें करते हैं। तो लैला बोलती है कि तुम ना थोड़ा ज़्यादा परेशान हो रही हो, काम डाउन हो जाओ, तुम एकदम एक बच्चे की तरह थी, जब भी किसी चीज़ में फंसती थी तरह तरह की बातें इमेजिन करने लगती थी, मुझे लगता है तुम्हारी इमेजिनेशन काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है और मैंने भी काफ़ी ज़्यादा हॉरर मूवीज़ देखी हैं। मोना बोलती है मुझे नहीं पता और फिर एकदम से कहती कि अरे मैं यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुक सकती, क्योंकि मैं याकूब पर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गई थी क्योंकि उसने मेरी फ़ोटो चुरा ली। तो बोलती है अब ये क्या है। तो बताती है कि अरे उसने मेरी फ़ोटो मेरे यूज़ करने से पहले ही चुरा कर उसे यूज़ कर लिया था, लेकिन अब तुमने मेरा माइंड चेंज कर दिया है। तो लैला बोलती है अगर तुम मुझसे पूछो तो जब तक तुम्हें रहने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं मिल जाती तब तक यही जगह अच्छी है। और फिर थोड़ा मुस्कुराते हुए बोलती है कि तुमने बताया था ना कि वो लड़का भी बहुत हैंडसम है। जिस पर मोना बोलती है अरे तुम ये क्या बातें कर रही हो, बेकार की बातें मत करो। जिस पर लैला बोलती है कि मुझे तुम्हें चढ़ाने में बहुत मज़ा आता है। वो कहती है मैं जानती हूँ। फिर एकदम से बोलती है कि क्या तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है। तो बोलती है नहीं, मुझे बस तुम्हारी याद आती है। और इसके बाद कहानी एक बार फिर से फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि मोना को फिर से उस रात के बाद रूम में लाया जाता है और उससे एक दूसरी टीचर कहती है कि अब दोबारा शरारत मत करना मगनोलिया, वरना फिर से हेडमास्टर तुम्हें इस बार माफ़ नहीं करेगी। मोना जब रूम के अंदर जाती है तो उसकी नज़र उसी लड़की पे पड़ती है जिसके हाथ में पहले इंक लगी हुई थी, और इस बार वो बेड पर इंक लगी हुई देख लेती है और उसकी तरफ उंगली से इशारा करती है। तो वो लड़की कहती है कि तुम क्या कहना चाहती हो, बोल के बताओ। जिस पर मोना उसका हाथ पकड़ती है और उसकी मुट्ठी जबरदस्ती खोलकर उसे दिखाती है कि उसके हाथ में इंक लगी हुई है। जिस पर वो लड़की खड़ी हो जाती है और मोना की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहती है कि मेरा नाम लैला है और
मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई। और इसके बाद मोना भी मुस्कुराते हुए उससे हाथ मिला लेती है। तो गाइस वो लड़की कोई और नहीं बल्कि खुद लैला ही थी। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है और जिस पर वो दोनों मुस्कुराती हैं। इसके बाद में लैला कहती है कि हमारा मिशन जल्दी ही खत्म होने वाला है, इसके बाद तुम मेरे साथ आकर रह लेना। मोना एक बार फिर से कहती है कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। तो लैला बोलती है कि मैं भी तुम्हें बहुत मिस करती हूँ, अब तुम अपना ख्याल रखना, बहुत ही थकी हुई लगती हो, अब मुझे चलना होगा। फिर वो जाने लगती है। तो मोना एक बार फिर से उसे रोक कर पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। तो कहती है मेरी चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। और उसके जाने के बाद मोना भी वहाँ से चली जाती है। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मोना अपने घर लौट रही होती है कि तभी बिल्डिंग के लोग मिस्टर जुनैद के घर के आगे इकट्ठा होकर कुछ खुसुर पुसुर करने लगते हैं और कहते हैं कि क्या नई लड़की को ये बताना ठीक होगा, जो चोर आए हैं ये सब ठीक नहीं होगा, हमें चुप रहना चाहिए। इतने में मोना वहाँ आ जाती है और मोना को आते देखते ही सब चुप हो जाते हैं और मुस्कुराने लगते हैं, उसे गुड इवनिंग कहने लगते हैं। तो वो बोलती है कि क्या कुछ इम्पोर्टेंट बात करने के लिए आप लोग इकट्ठा हुए हैं। तो वो लोग कहते हैं कि हाँ, इस बिल्डिंग में छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उन्हीं के बारे में हमें मिस्टर जुनैद से बात करनी है। तो वो बोलती है कि कैसी प्रॉब्लम आ रही है। तो वो बोलते हैं कि बेटा तुम रहने दो, हम तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते, तुम जाओ। और उसके बाद में जब वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के जाने लगती है तो उसे डाउट ना हो इसके लिए मिसेस हमीद थोड़ी सी इधर उधर की बात करती हैं कि हाँ यहाँ पर फ्लोर खराब है, यहाँ पर ये है। तो फिर जैसे ही वो थोड़ा और ऊपर जाती है तो फिर से वो लोग खुसुर पुसुर करने लगते हैं। इसके बाद जब मोना अपने घर में आती है तो वो कहती है कि क्या कोई है, क्या कोई है। और तभी उसका ध्यान फिर से याकूब के रूम की तरफ जाता है जो अभी भी बंद था और उसे याकूब की बातें याद आती हैं जहाँ पर वो कह रहा था कि अंदर कुछ खास नहीं है, बस मेरा एक कमरा है जो बिखरा हुआ है और साथ ही एक डार्क रूम है। तो मोना सोचने लगती है कि मिस्टर याकूब तुम्हारा तो वो डार्क रूम मैंने देखा नहीं। और ये सोचते हुए वो हैंडल ओपन ही करने जा रही थी कि तभी वो एकदम रुक जाती है और कहती है कि मुझे ये मूर्खता नहीं करनी चाहिए बल्कि मुझे जाकर आराम करना चाहिए। वहीं नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिसेस बूला अपने रूम में बैठी हैं और उन्होंने अपने हस्बैंड की फोटो अपने आगे रखी हुई है और उन्हें याद कर रही है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मोना सो रही होती है और वो नींद में धीरे से करवट लेती है कि तभी मेन गेट अपने आप खुलता है और थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि वॉशरूम का दरवाजा भी खुला हुआ है। और तभी कोई हाथों में ब्लैक ग्लव्स पहने बहुत ही धीरे से मोना के रूम का डोर ओपन करता है और अंदर घुस जाता है और पास में ही रखे मोना के फोन से उसकी पिक्स लेता है और साथ में फिर एक सेल्फी भी लेता है। लेकिन जब दोबारा वो मोना की पिक ले रहा होता है तभी मोना की आंख खुल जाती है और सामने एक बहुत ही क्रीपी सा ओल्ड मैन खड़ा होता है जिसके लंबे लंबे सफेद बाल हैं और चेहरा बहुत ही डरावना है। उसे देखते ही मोना बहुत तेज चीखती है, जिसके बाद वो आदमी उसका मुंह अपने हाथों से बंद करता है। तो मोना पास रखे लैंप को उठाती है मगर गलती से वो लैंप नीचे गिर जाता है। इसके बाद मोना सीधा उस आदमी को लात दे के मारती है लेकिन वो आदमी फिर भी उस पर भारी पड़ने लगता है। जैसे ही मोना उठती है तो वो उसको पकड़कर सीधा दीवार से लगा देता है और वापस से उसका मुंह बंद करने लगता है। मोना खुद को बचाने की पूरी कोशिश करती है और वॉल पर लगे शोपीस को सीधा उस आदमी के सर पे मारती है और सीधा लात दे के मारती है, जिससे वो आदमी थोड़ी देर दूर हटता है। और मोना जैसे ही खुद को संभालती है तो वो आदमी एक बार फिर से उसका पैर पकड़ के पीछे की तरफ खींचने लगता है। अब मोना जमीन पर थी और यह आदमी फिर से उसके मुंह पर हाथ रखता है, जैसे मोना खुद को बचाने की फिर से कोशिश करती है और इस बार पास रखे लैंप को वो सीधा उसके सिर पे दे के मारती है, जिससे उस ओल्ड मैन को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। और साथ ही हम ये भी देखते हैं कि मिसेस बुले के घर के लैंप फ्लक्चुएट करने लगते हैं। मोना इसी के साथ उस आदमी को एक और धक्का देती है और खुद घबराकर एक कोने में बैठ जाती है। लेकिन थोड़ी देर में उसका ध्यान जाता है उस आदमी के सर से रेड सब्सटेंस निकल रहा होता है। ये देखकर वो डर जाती है और अपने पैर से उसे टच करने लगती है। इसके बाद धीरे धीरे उठकर आती है और उस आदमी का हाथ पकड़ती है लेकिन हाथ फिर वहीं छूट जाता है और तब वो उसके पास आकर उसकी धड़कन सुनती है जो शायद उसे सुनाई नहीं देती। इसके बाद मोना घबराते हुए अपनी फ्रेंड लैला को कॉल करती है लेकिन लैला कॉल अटेंड नहीं करती। तभी वो ड्रॉअर से एक कागज निकालती है और किसी को तो कॉल करती है लेकिन उसकी बेल गाइस कहीं और नहीं बल्कि इस क्रीपी ओल्ड मैन के मोबाइल में बजती है। और ये देखकर तो मोना एकदम शॉक्ड रह जाती है कि उसके मोबाइल में ऑलरेडी मोना का नंबर सेव था। अब मोना को धीरे धीरे पास आकर समझ में आता है कि ये इस आदमी का असली चेहरा नहीं है बल्कि इसने एक मास्क पहना हुआ है। और धीरे धीरे करके मोना मास्क हटाती है और जैसे ही मोना मास्क हटाती है तो असली चेहरा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। अब ये असली चेहरा किसका है ये जानने के लिए तो फिर आपको अगले एपिसोड का वेट करना होगा। गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।